क्वाड को और मजबूत करने की तैयारी में भारत। अब जापान, अमेरिका, भारत आए साथ। भारत ने करी ऐसे ग्रुप में एंट्री जिससे खौफ खाता है चीन। भारत की अहमियत देख अमेरिका और जापान ने लिया बड़ा फैसला। अब चीन की सभी चालों पर होगा भारत की नजर। क्वाड में अमेरिका, जापान ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, चीन की आक्रामक नीति से और चीन के कहर से इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बचाने के लिए और प्रशांत महासागर में चीन की मनमानी को खत्म करने के लिए इस समय बहुत ही बड़ी मीटिंग चल रही है, जिस पर इस समय भारत की नजर बनी हुई है। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग में भारत शामिल नहीं हुआ है, लेकिन भारत की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती भूमिका को लेकर बात चल रही है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में व्हाइट हाउस में दुनिया की दो सबसे बड़े आर्थिक ताकत अमेरिका और जापान के बीच द्विपक्षीय बैठक चल रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आपसी संबंधों को बेहतर बनाने पर बातचीत कर रहे थे और उस वक्त भी इन दोनों नेताओं के जहन में भारत का नाम घूम रहा था और उसकी बड़ी वजह क्वाड है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच बैठक के बाद 13 जनवरी को दोनों देशों का साझा बयान जारी हुआ। इसमें भारत का भी जिक्र था। साझा बयान में कहा गया कि अमेरिका और जापान भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड को दूसरों की भलाई के लिए काम करने की एक ताकत बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, अमेरिका जापान के साझा बयान में कहा गया है कि हम दुनिया के फायदे के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अन्य पक्षों के साथ भी साझेदारी करेंगे। अमेरिका और जापान के साझा बयान से स्पष्ट है कि क्वाड की सफलता के लिए भारत के साथ साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका और जापान ने साझा बयान में उन पहलुओं का जिक्र किया है जिसमें बेहतर नतीजों के लिए क्वाड से जुड़े देशों के बीच सहयोग बेहद जरूरी है। इसमें चीन की बढ़ती आक्रामकता के साथ वैश्विक स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। दोस्तों, क्वाड में भारत के होने से हिंद महासागर में बाकी देशों की आवाजाही और सुरक्षा का मुद्दा बहुत हद तक सुलझ जाता है और यह बात अमेरिका और जापान भी जानते हैं। और अब तो भारत के पास अपना घरेलू एंटी मेरीटाइम पायरेसी कानून भी है। इस कानून को दिसंबर 2022 में संसद से मंजूरी मिली थी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में खास भौगोलिक स्थिति की वजह से भारत का क्वाड में महत्व बाकी देशों की तुलना में ज्यादा बढ़ जाता है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य दबदबे को कम करने के नजरिए से भारत क्वाड देशों के लिए महत्वपूर्ण ज्यादा अहमियत रखता है। द्विपक्षीय बैठक में भी अमेरिका और जापान भारत का जिक्र करना नहीं भूलते। इसमें क्वाड में भारत के महत्व को समझा जा सकता है। दोस्तों, चीन हिंद महासागर में पूर्वी अफ्रीका से लेकर होनोलुलु में यूएस इंडो पैसिफिक कमांड मुख्यालय तक फैले इंडो पैसिफिक रीजन पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। बीजिंग ने दक्षिणी चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बना लिए हैं। चीन विवादित दक्षिण चीन सागर के करीब सभी हिस्सों पर अपना दावा जताता है। ताइवान, फिलीपीन और ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम भी दक्षिणी चीन सागर के हिस्सों पर अपना दावा जताते हैं। पूर्वी चीन सागर में द्वीपों और जल क्षेत्र पर अधिकार को लेकर चीन और जापान के बीच विवाद भी बना हुआ है। चीन के रवैये से साफ है कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के संतुलन को बिगाड़ रहा है। दोस्तों, चीन के हिंद प्रशांत क्षेत्र में विस्तारवादी मंसूबों से अमेरिका, जापान को सबसे ज्यादा नुकसान है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के लिए सामरिक नजरिए से क्षेत्र का बहुत महत्व है। जैसे कि 2017 में क्वाड को लेकर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक सहमति बनी। उससे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए हिंद महासागर से जुड़ी चिंताएं कम हो गई और चीन के लिए खतरा बढ़ गया। हिंद महासागर रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह चीन के साथ जापान को भी भली भांति मालूम है। भारत के साथ हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए यह अमेरिका की चिंताओं को भी दूर करता है। इस इलाके से भारत बेहतर तरीके से परिचित है। इन इलाकों में भारत की स्थानीय जानकारी और खुफिया कवरेज किसी भी तरह से चीन से कम नहीं है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के पक्षधर है। इन देशों की मंशा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति कायम रहे ताकि इस एरिया से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई बाधा नहीं आए। हिंद प्रशांत क्षेत्र से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के साझा हित जुड़े हैं।
दोस्तों 2017 में जब क्वाड को मजबूत करने पर सहमति जताई गई थी तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो अभी भी भारत की अगुवाई कर रहे हैं। भारत को पछाड़कर बाकी 3 देशों के राष्ट्र प्रमुख अब बदल गए हैं। इस राजनीतिक स्थिरता के पहलू पर भी क्वाड के बाकी सदस्यों की नजर है। बीते 3 साल में जिस तरह से सीमा विवाद पर भारत ने चीन के उकसावे की हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत हो जाती है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का सिर्फ सैन्य नजरिए से महत्व नहीं, इसका आर्थिक पहलू उससे भी ज्यादा अहम है। क्वाड सदस्य के तौर पर भारत इस क्षेत्र में बेहतर स्थिति में है, जिससे अमेरिका, जापान और बाकी देशों का चीन के मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भरता कम हो जाता है। इससे चीन को भी आर्थिक नुकसान पहुंचेगा, जो अमेरिका के साथ भी बाकी देशों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के वाणिज्यिक दबदबे का मुकाबला करने के लिए भारतीय कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन दोस्तों अब भारत को लेकर अमेरिका कुछ बड़ा करने के चक्कर में है, और जहां इस ग्रुप में पहले केवल जापान को शामिल करने की बात चल रही थी, अब वहां भारत को भी शामिल करने की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 5i इंटेलिजेंस ग्रुप की, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल है। दोस्तों आप इसे साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन वर्तमान दौर पर देखते हुए कह सकते हैं कि इसका टारगेट अभी चीन है। दोस्तों यह एक इंटेलिजेंस ग्रुप है जहां इन सभी देशों की इंटेलिजेंस ब्यूरो और विभाग मिलकर एक दूसरे के साथ साझा दुश्मन देशों के संदर्भ में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब चीन की लगातार पिछले 1 दशक से बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए इस ग्रुप का वर्तमान दुश्मन चीन ही है, और चीन की कार्ड पूरी दुनिया को पता है कि कौन है जो चीन को एक नहीं बल्कि 2 बार धो चुका है। अब पहले तो इसमें जापान को शामिल करने की बात चल रही थी, क्योंकि जिस तरह चीन आक्रामक हो रहा है दिन पर दिन, और जिस तरह चीन का जापान से सेनकाकू द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है, उसको लेकर जापान को शामिल किया जा रहा है। लेकिन अब इसमें भारत के भी शामिल होने की बात चल रही है, क्योंकि दोस्तों चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसका प्रसार अब भारत के पड़ोसी देशों की ओर बढ़ रहा है। और जिस तरह से कई खबरें सामने निकल कर आ रही है, चाहे वे नेपाल में चीन के द्वारा कब्जाई गई जमीन हो या जासूस के रूप में काम कर रहे हो, वहां चीन के एनजीओ वे एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं भारत के लिए। और दोस्तों भारत की इस समय चीन की एक एक हरकत पर नजर है। इसके अलावा चीन का जो म्यांमार को पूरी तरह से समर्थन दिया जा रहा है, और म्यांमार के रास्ते चीन जो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी भारत की नजर है। लेकिन दोस्तों अमेरिका ये बात जानता है कि एलएसी सीमा पर जिस तरह भारत हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक पकड़ है, वह कहीं ना कहीं चीन को बहुत कमजोर करती है। और ऐसे में जब 5i ग्रुप, जिसका काम ही इस समय चीन पर नजर रखना है, चीन की खुफिया जानकारी निकालना है, ऐसे में भारत काफी बड़ी भूमिका निभा सकता है अगर भारत को 5i इंटेलिजेंस ग्रुप में शामिल कर लिया जाए। और बात रही भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी, तो रो का नाम काफी है यह बताने के लिए कि भारत क्या और भारत क्या कर सकता है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।